ज्ञानपीठ के प्रांगण में लोक शिक्षण अभियान के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम। 9 अगस्त 2025 को ज्ञानपीठ के प्रांगण में लोक शिक्षण अभियान के तत्वाधान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें श्री रामदुलारे यादव जी ने सहसम्मान सभी अतिथियों को आमंत्रित किया। यह कार्यक्रम अगस्त क्रांति 1942 की याद में आयोजित किया गया, जब महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरा देश करो या मरो और भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़ा था। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में सूचना के अधिकार कांग्रेस प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष लज्जा यादव ने देशवासियों से एक भावुक अपील की। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, अगर आप अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी, आपको पता था कि देश में क्या हो रहा है, तो आपने क्या आंदोलन किया? हमें जवाब दीजिए। इसलिए मेरे भाइयों, जागो, उठो और इन काले अंग्रेजों को इस देश से बाहर फेंको। श्री रामदुलारे यादव जी समय समय पर ऐसे प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, जिनसे लोगों में देशभक्ति की भावना प्रबल होती है और यह संदेश जाता है कि हमें अपने देश के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए और इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उस कार्यक्रम में सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और कमान कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने आंदोलन की संभाली थी और पूरे देश की जनता उद्वेलित हो गई। यह कार्यक्रम शहीदों को, जो उस आंदोलन में शहीद हो गए और जिन पर DIR लगा, के दिन काकोरी कांड में शहीद हुए, जिन्हें फांसी दी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी और तमाम क्रांतिकारियों ने यातनाएं झेली, उनको भी हम यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। और रक्षाबंधन का आज त्योहार है। हमारी बहनें और बेटियां अपने भाइयों, प्रियजनों के यहाँ रक्षा सूत्र बांधती हैं। हम आज उन्हें भी यहाँ पर याद करते हैं, उन्हें शुभकामना देते हैं कि वह अपने उद्देश्य में कामयाब हों और इस देश की, समाज की और व्यक्ति की सेवा करें। इसी संदर्भ में यह कार्यक्रम रखा हुआ है। मैंने इसकी रूपरेखा आप लोगों के बीच में रखा और अभी हम लोग झंडा, तिरंगा झंडा, जिसे 9 अगस्त को अरोड़ा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक के मैदान में उस झंडे को फहराने का काम अबुल कलाम आजाद साहब को था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो अरोड़ा आसफ अली जी ने उस कमान को संभाला और 10,000 से ज्यादा ग्वालियर टैंक मैदान, आज वो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता था मैदान, बॉम्बे में है, मुंबई में है, वहां पर उन्होंने भीड़ को छेड़ते हुए राष्ट्र, उसके बाद यहाँ राष्ट्र के गीत, भक्त के गीत गाए जाएंगे, कुछ उद्बोधन होगा, जो बोलना चाहेंगे वो अपना उद्बोधन करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम समापन करेंगे। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर देवकरण चौहान जी कर रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे गुरुदेव, महान विद्वान, पूर्व प्राचार्य
डॉक्टर बिशनलाल गौड़ जी कर रहे हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मंच से और सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग इस झंडे के साथ, ये हमारे बड़े लोग आगे रहेंगे और अनुशासन के साथ थोड़ा दूर आपको चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमको मालूम है अंग्रेजों ने हमारे देश को किस तरह से लूटा, किस तरह से अत्याचार किए। उसी प्रकार से मैं आज कहना चाहूंगी, एक शख्स आपके बीच में खड़ा हुआ है जो कि किसी से भी डरता नहीं है, किसी से भी मरने को बिल्कुल तैयार है। तो हमें उन्हीं के पीछे सबको एक साथ आवाज से आवाज मिलाकर चलना है और हमें डरना नहीं है। हमें अपने देश को उसी अंग्रेजी रूपी कुछ लोगों से अपने देश को आजाद कराना है, अपने आप को आजाद कराना है। तो मैं तो यही कहूंगी कि हमारे बाबूजी ने जो आज कार्यक्रम रखा है, इसी तरह के कार्यक्रम हम सभी करें। और नहीं है, मरना तो एक ही दिन है, मरना तो एक ही दिन है, तो हम डर कर क्यों जिए, क्यों ऐसे लोगों के अत्याचार सहें जो कि जिस देश को आजाद कराने में हमारे कितने महापुरुषों ने बलिदान दिया है, निस्वार्थ बलिदान दिया है केवल देश के लिए। इसी प्रकार से हमारे बाबूजी हैं जो न डरते हैं और करते हैं बस, और दूसरों को प्रेरणा देते रहते हैं कि हमें अपने भारत को कुछ ऐसे लोगों से स्वतंत्र कराना है जिन्होंने आकर के इस देश को मतलब तिल करके बेच दिया है। कुछ भी तो देश में नहीं बचा है, जो बचा है उसे तो बचा लो, जो बचा है हमारे देश में उसे तो बचा लो। सब भाइयों और बहनों एक क्रांतिकारी के रूप में आओ और इस देश को बचा लो। यही मेरा आप सबसे अनुरोध है, आग्रह है। जय हिंद, जय भारत।